देवी कुष्मांडा के साथ अनाहत चक्र, हार्ट चक्रा का दिव्य सक्रियण। अनाहत चक्र, जिसे हृदय चक्र के नाम से भी जाना जाता है, छाती के केंद्र में स्थित है और यह प्रेम, करुणा और भावनात्मक संतुलन का प्रतीक है। चौथा, नवरात्रि देवी कुष्मांडा को समर्पित है, जो हमारे दिल में जीवन, शक्ति, ऊर्जा और समृद्धि लाती है। इस ध्यान में हम अनाहत चक्र पर ध्यान केंद्रित करेंगे और उसे सक्रिय करेंगे, जिससे हम हृदय केंद्र की शक्तिशाली विशेषताओं और देवी कुष्मांडा के दिव्य आशीर्वाद से जुड़ पाएंगे। अनाहत चक्र का परिचय। अनाहत चक्र निस्वार्थ प्रेम, करुणा, क्षमा और सहानुभूति को नियंत्रित करता है। हरे रंग से प्रदर्शित यह चक्र निचले 3 चक्रों, भौतिक, और ऊपरी 3 चक्रों, आध्यात्मिक, के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करता है। जब यह संतुलित होता है तो यह हमें दूसरों से गहराई से जुड़ने, सहानुभूति महसूस करने और जीवन के प्रति खुले दिल से आगे बढ़ने में मदद करता है। यह हमें स्वयं और दूसरों को माफ़ करने में भी सक्षम बनाता है, जिससे भावनात्मक बाधाओं को दूर करने में सहायता मिलती है। चौथा, नवरात्रि और देवी कुष्मांडा। चौथे नवरात्रि पर देवी कुष्मांडा की पूजा की जाती है, जिनके मुस्कान से ब्रह्मांड का सृजन हुआ है। माना जाता है कि वह सौरमंडल को ऊर्जा प्रदान करती है, जिससे हमारे दिल में शक्ति और हमारे शरीर और मन में जीवन शक्ति का संचार होता है। उनका संबंध हृदय चक्र से है, जो व्यक्तियों को प्रेम और खुशी को अपनाने में मदद करता है, साथ ही हमें भावनात्मक मजबूती और करुणा प्रदान करता है। अनाहत चक्र सक्रियण के लाभ। भावनात्मक उपचार। अनाहत चक्र के सक्रिय होने से भावनात्मक संतुलन और उपचार होता है, जिससे हम दुख, भय या दिल टूटने को पार कर सकते हैं। सहानुभूति और करुणा। यह चक्र स्वयं और दूसरों के प्रति गहरी सहानुभूति और करुणा विकसित करने में मदद करता है। स्वस्थ संबंध। संतुलित हृदय चक्र हमारे रिश्तों को मजबूत करता है, जिससे संवाद, विश्वास और भावनात्मक खुलापन बढ़ता है। आत्म प्रेम और स्वीकृति। यह आत्म प्रेम और आत्म स्वीकृति को पोषित करता है, जो व्यक्तिगत विकास और आंतरिक शांति के लिए महत्वपूर्ण है। अनाहत चक्र ध्यान का चरण दर चरण अभ्यास। तैयारी। एक शांत स्थान ढूंढें जहां कोई व्यवधान न हो। आराम से बैठें, चाहे आप सुखासन में बैठें या कुर्सी पर रीढ़ सीधी रखें और पैर ज़मीन पर। अपनी आंखें बंद करें और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। गहरी और धीमी सांस लें, नाक से सांस अंदर लें और मुंह से छोड़ें। ग्राउंडिंग, स्थिरता का अभ्यास। कल्पना करें कि आपके पैरों और आधार से जड़ें निकलकर गहराई में पृथ्वी से जुड़ रही हैं। यह स्थिरता आपके ऊर्जा संतुलन को सुनिश्चित करेगी और आपको भौतिक और आध्यात्मिक रूप से जोड़कर रखेगी। 3. हृदय चक्र पर ध्यान दें। धीरे धीरे अपनी चेतना को अपने सीने के केंद्र पर लाएं, जहां हृदय चक्र स्थित है। यहां एक हल्की हरे रंग की चमकदार रोशनी की कल्पना करें, जो गर्मी और प्रेम के साथ स्पंदित हो रही हो। अपने दाहिने हाथ को अपने दिल पर रखें और अपनी धड़कन को महसूस करें। जीवन की लय को अपने भीतर महसूस करें। हृदय में श्वास लें। अब गहरी सांसें लेते हुए अपने दिल के स्थान में सांस भरें। हर सांस के साथ हरे प्रकाश का विस्तार होता हुआ देखें और हर सांस छोड़ने पर कोई भी तनाव, दर्द या नकारात्मक भावनाओं को दूर होते हुए महसूस करें। अपनी सांसों के साथ दोहराएं, मैं प्रेम देने और प्राप्त करने के लिए खुला हूँ। यह सकारात्मक ऊर्जा आपके हृदय चक्र में प्रवाहित होगी। 5. देवी कुष्मांडा से जुड़े। देवी कुष्मांडा की उपस्थिति की कल्पना करें, जो मुस्कुराते हुए आपके दिल को दिव्य गर्मजोशी, करुणा और आनंद से भर रही है। उनका उज्ज्वल आभा मंडल आपके अनाहत चक्र को पोषित कर रहा है, जिससे आपको निस्वार्थ प्रेम और आत्म स्वीकृति की शक्ति मिल रही है। मन ही मन देवी से आशीर्वाद मांगें, जिससे आपके हृदय चक्र को खोलने और संतुलित करने में उनकी कृपा प्राप्त हो। 1. प्रेम का विस्तार करें। अपने हृदय से हरे प्रकाश का विस्तार पूरे शरीर में होते हुए और फिर अपने आसपास के वातावरण, प्रियजनों और पूरे संसार तक फैलते हुए देखें। सभी प्राणियों के साथ प्रेम, करुणा और एकता का गहरा अनुभव करें।
इस प्रेमपूर्ण ऊर्जा को बिना किसी रोक टोक के प्रवाहित होने दें। सप्त, भावनात्मक अवरोधों का विमोचन। ओ अपने श्वास के साथ उन भावनात्मक अवरोधों या पुराने दर्द को हरे प्रकाश में पिघलते हुए देखें जो आपके हृदय में जमा हो सकते हैं। ओ स्वयं और दूसरों को माफ़ करें और भावनात्मक मुक्ति का हल्कापन महसूस करें। 8, सकारात्मक पुष्टि। ओ यह सकारात्मक वाक्य दोहराएं, मैं प्रेम हूँ, मैं स्वयं को और दूसरों को माफ़ करता हूँ, मेरा हृदय प्रेम देने और प्राप्त करने के लिए खुला है, मैं करुणा और दया को अपनाता हूँ। नए ध्यान का समापन। वो धीरे धीरे अपनी चेतना को अपनी सांसों और शरीर पर लाएं। वो देवी कुष्मांडा का उनकी दिव्य उपस्थिति और आशीर्वाद के लिए धन्यवाद करें। वो अपने हाथों को आपस में रगड़ें और उन्हें अपने दिल पर रखें, जिससे आपने जो ऊर्जा उत्पन्न की है उसे सील करें। 10, कृतज्ञता के साथ ध्यान समाप्त करें। वो अपनी आंखें धीरे धीरे खोलें और इस अभ्यास, अपने हृदय और प्रेम और दूसरों से जुड़ने की क्षमता के लिए कृतज्ञता व्यक्त करें। अनाहत चक्र ध्यान से जागृत मानव गुण, प्रेम और करुणा। अनाहत चक्र पर ध्यान करने से हमारी निःस्वार्थ प्रेम और करुणा की क्षमता बढ़ती है, स्वयं और दूसरों के प्रति। क्षमा। यह ध्यान हमें पुराने भावनात्मक घावों को छोड़ने और क्षमा करने में मदद करता है, जिससे भावनात्मक स्वतंत्रता मिलती है। भावनात्मक संतुलन। यह चक्र हमें आंतरिक शांति और संतुलन प्रदान करता है, जिससे हमारे रिश्ते और भावनात्मक स्थिति मजबूत होती है। सहानुभूति। दूसरों की भावनाओं को समझने और उनसे जुड़ने की क्षमता बढ़ती है, जिससे सहानुभूति को बल मिलता है। चौथे, नवरात्रि के दौरान अनाहत चक्र पर ध्यान करके और देवी कुष्मांडा का आह्वान करके हम प्रेम, आनंद और भावनात्मक संतुलन की दिव्य गुणों को विकसित कर सकते हैं। यह अभ्यास न केवल हमारे भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए, बल्कि हमारी आध्यात्मिक प्रगति और संसार से जुड़ने की शक्ति को भी समृद्ध करता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक, शेयर और कमेंट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें